नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा जो वीडियो रहने वाला है, जो 2024 लोकसभा जो इलेक्शन आने वाला है उससे संबंधित मैं विशेषकर जो सीरीज़ कवर करूँगा वो हमारे यूपी से संबंधित रहेगी। और इसमें जो हमारा आज का जो पहला लेक्चर रहेगा, मैं टोटल जो 80 लोकसभा सीटें हैं उनको सारी सीटों को कवर करूँगा। तो मैं जो हमारा जो आज का जो वीडियो रहने वाला है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पिछली बार कितने वोट पड़े थे, कितने वोट हैं उस लोकसभा सीट में, कौन से समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, कौन सी जाति यहाँ पर प्रभाव डालते हैं। इस संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा। टोटल कितने परसेंटेज वोट हैं, चलिए तो हम शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट सहारनपुर से अगर हम बात कर लें, जो सहारनपुर लोकसभा सीट है ये अनारक्षित है, ये रिजर्व सीट नहीं है। और इसकी अगर थोड़ा हम और डेटा समझ लें तो ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें जो लिटरेसी रेट है 59.92% है। ठीक, अगर 2011 की जनसंख्या के आधार पर अगर हम इसमें वोटर देखें तो इसमें एससी वोटर हैं जो 22% के करीब हैं, जो 3,86,000 वोट हैं। अगर हम पूरी बात कर लें इस पूरी लोकसभा सीट में तो 17,55,675 2011 के 19 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय 2011 की सेंसस के आधार पर 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें जो वोटरों की संख्या थी 17,55,675 वोट थे। ठीक है, अब इसमें हम बात कर लें जो सबसे ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 11 लाख के लगभग वोट ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और 6,56,000 के लगभग जो वोट हैं वो अर्बन एरिया से आते हैं, जो शहरी एरिया है वहाँ से आते हैं। अगर पोलिंग बूथ की हम बात करें, असेंबली जैसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पोलिंग बूथ जो रहे थे पिछली बार, अगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम बात करें तो 439 पोलिंग बूथ थे 2022 के इलेक्शन में, और 2019 के जो इलेक्शन हुआ था उसमें 1531 पार्लियामेंट इलेक्शन में जो बूथ थे, नंबर ऑफ पोलिंग बूथ्स। ठीक है, अगर बात कर लें हम वोटर टर्नआउट की 2019 लोकसभा में तो 70.7% जो वोट हैं वो पड़े थे, और असेंबली में उससे ज़्यादा पड़ते हैं असेंबली। चलिए बात करते हैं हम कि सहारनपुर लोकसभा सीट में कितनी विधानसभा होती हैं और कौन कौन सी विधानसभा हैं। तो हम देखते हैं कि जो विधानसभा हैं उसमें टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। सहारनपुर में एक जो बीहट है, बेहट, सहारनपुर नगर, सहारनपुर और देवबंद और रामपुर मनिहारन। जो रामपुर मनिहारन विधानसभा क्षेत्र है जो एससी के लिए रिजर्व है विधानसभा में। अब हम कास्ट इक्वेशन अगर देख लें सहारनपुर पार्लियामेंट सीट की, तो इसमें हम देखते हैं रिलीजियस के आधार पर। तो जो बौद्ध समाज है, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन अगर देखी जाए 0.06% है, वहीं क्रिश्चियन है 0.19%, जैन है 0.29%, लगभग आधा परसेंट के बराबर। मुस्लिम अगर देखा जाए 41.95, ये मुस्लिम बाहुल सीट है। यदि यहाँ पर जाट और अगर दलितों में बात करें हम जाटव और मुस्लिम, अगर दोनों ये तीनों जो समाज हैं अगर एक तरफ चले जाते हैं तो ये लड़ाई एक तरफा हो जाती है। लेकिन बीजेपी का मानना है, बीजेपी का जो उसका संगठन है बहुत ही मजबूत है और उनके जो कार्यकर्ता हैं बहुत मेहनत करते हैं। तो इस सीट को भी, हालांकि मुस्लिम बाहुल सीट है, 41.95% है, 22% दलित वोट हैं और यहाँ जाट और त्यागी भी लोग हैं। तो इसमें हम बात करेंगे जो पिछली बार जो लोकसभा जो इलेक्शन हुआ था उसमें कौन सा कैंडिडेट जीता था और कितने वोटों से वो कैंडिडेट जीता हुआ था। तो जब 2019 में बीएसपी से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, उसमें 2019 में हाजी फजलुर रहमान यहाँ से चुनाव जीते थे। 2014 में बीजेपी से जीते थे और 2009 में जगदीश सिंह राणा बीएसपी से जीते। तो हम देख लेते हैं वर्तमान में ये 6 विधानसभा हैं उसमें कौन कौन है। ठीक है, कौन कौन अभी विधायक हैं।
बेहट से उमरान अली खान है, सहारनपुर नगर से राजीव गंबर हैं, सहारनपुर से आशू मलिक हैं, देवबंद से ब्रजेश हैं और रामपुर मनिहारन से देवेंद्र कुमार नीम है। ठीक है, हम अगर बात कर लें वोट परसेंटेज, अब हम देख लें 2019 का लोकसभा किसको कितने परसेंटेज वोट मिले। ठीक है, हम बात करते हैं जो बेहट विधानसभा क्षेत्र था वहाँ पर बीजेपी के जो राघव लखनपाल थे उनको 91,278 वोट मिले थे बेहट विधानसभा से, और बीएसपी के जो थे हाजी फजलुर रहमान उनको 1,02,693 वोट मिले थे। वहीं इमरान मसूद थे कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, इनको 61,000 वोट मिले थे। टोटल वोट जो बेहट जो विधानसभा क्षेत्र है, सहारनपुर लोकसभा सीट के लिए जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें से बेहट से यहाँ से बीएसपी लीड करी थी, है ना, और टोटल 2,59,000 वोट यहाँ से कास्ट किए गए थे। अगर सहारनपुर नगर की बात करें, सहारनपुर नगर जो अर्बन एरिया है और अर्बन एरिया में बीजेपी बहुत ही मजबूत है ना, तो यहाँ पर बीजेपी की 1 लाख जो राघव लखनपाल जो थे उनको 1,35,840 वोट मिले थे। वहीं पर बीएसपी के हाजी फजलुर रहमान को 78,000 वोट मिले थे और इमरान मसूद को 55,069 वोट मिले हुए थे। वहीं पर अगर सहारनपुर है, सहारनपुर जो है इसमें मुस्लिम जो की संख्या ज़्यादा है, जो सिटी है सहारनपुर, उसमें बीजेपी को मिले थे 70,940। वहीं बीएसपी के हाजी फजलुर रहमान को 1,22,304 और इमरान मसूद को 43,369 वोट मिले थे। वहीं हम देवबंद की बात करें तो देवबंद में लगभग फाइट बराबर हो गई थी। हाँ, बीजेपी को वोट मिले थे 1,02,132 और वहीं बीएसपी को 1,09,028 और 16,771 वोट मिले थे इमरान मसूद को। अब वहीं रामपुर मनिहारन की बात कर लें तो यहाँ पर भी क्योंकि बीएसपी से लड़े हुए थे, रामपुर मनिहारन में जो दलित समाज के जो जाटव हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो बीएसपी की तरफ झुकाव अमूमन देखा जाता है। तो यहाँ पर बीजेपी को, फिर भी बीजेपी ने बहुत अच्छा यहाँ पर किया था। बीजेपी को 89,752 और बीएसपी को 1,01,242 वोट मिले थे। वहीं बीएसपी यहाँ कांग्रेस को 30,478 वोट मिले थे। अगर वहीं टोटल बात की जाए जो 6 विधानसभाओं को मिला के, इसमें 4,89,000 वोट जो मिले थे बीजेपी को मिले थे और वहीं 5,13,000 वोट बीएसपी को मिले थे और 2,69,000 वोट कि यहाँ ज़्यादा वोटों से लीड नहीं, 20 से 22,000, 30 से 35 टोटल मान के चलो 23,326 वोटों से यहाँ से बीएसपी जीती थी। तो ये हमारा आज का जो वीडियो है, इसमें अगर इंडिया गठबंधन बीएसपी, कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी या आरएलडी का अगर कोई कैंडिडेट एक तरफा होता है, अगर एक कैंडिडेट अगर यहाँ से लड़ता है तो ये जो सीट है इंडिया गठबंधन में जाती हुई दिखेगी, लेकिन फिर भी बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। ओके, थैंक यू। आज का वीडियो हमारा अगर अच्छा लगे तो हम आगे भी बनाएं।